अस्सलामुअलैकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे भाइयों दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में लाइव स्ट्रीमिंग के साथ हाजिर हूँ। कोई भी एक बंदा कमेंट करके मुझे बता दे कि आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है या नहीं। काइंडली एक बंदा मुझे कंफर्म कर दे, उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट कर दूँ। और फिर ये है कि आप लोगों को जो आज का नुस्खा है वो भी दूं और उसके बाद आप लोगों के सवालात के जवाबात भी ले लें। तो काइंडली एक बंदा कंफर्म कर दे। मोहसिन अहमद साहब आ रही है भाईजान। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कंफर्म किया। अच्छा, साउंड ओके है। सजाद रजाक साहब का, साजिद रजाक साहब का भी मैसेज आ गया। ठीक है जी, वालेकुम सलाम। असफंद खान साहब, अब्दुल गफ़ार साहब वालेकुम सलाम। अयाज भाई वालेकुम सलाम। सुबहान भाई वालेकुम सलाम। नूर आलम, ओके जी, थैंक यू सो मच नूर आलम। उसके बाद जितने भी कमेंट कर रहे हैं, अच्छा अयाज अहमद साहब सलाम भाई, बहुत बहुत वालेकुम सलाम। अयाज भाई कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है आपकी? रेहान नासिर साहब, अच्छा जी। जितने भी भाई अब कमेंट बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, तो थैंक यू अयाज अहमद साहब, आप हमारे चैनल को बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आज कुछ आवाज़ जो है वो ज़्यादा साफ़ आ रही होगी, क्योंकि मैं दूसरा माइक यूज़ कर रहा हूँ, एचडी माइक। तो जिसकी वजह से एक हाथ से मैंने माइक पकड़ा हुआ है और एक हाथ में आप लोगों के सामने यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद आप लोगों को नुस्खा जात भी प्रोवाइड करूँगा आज की वीडियोज़ में। और जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू हसन मलिक साहब, थैंक यू। आप अब्दुल्ला फारूक साहब, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू जी। अच्छा जी, आज का जो नुस्खा है व्यूवर्स, आप काइंडली वीडियो वॉच करें और सुने। आज का जो नुस्खा है वो उज़्व ख़ास की लेंथ के लिए है, फ़ौरन लेंथ की के लिए है। ठीक है, आप जब लगाते जाएंगे फ़ौरन नफ्स में तनाव पैदा होना शुरू हो जाएगा और फ़ौरन ही नफ्स आपका एक इंच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बाहर आ जाएगा। वो कैसे आएगा? वो सिर्फ आपने नफ्स के नीचे साइडों पे और कपूरों के ऊपर मालिश करने से आएगा। और वो तेल बनता कैसे है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप मेरा नुस्खा सुन लें, उसके बाद जो है वो आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। आप जितने जितने कमेंट हैं, अपने सवालात हैं, वो आप कीजिएगा, आपको जवाब मिलेंगे। सबसे पहले आप वीडियो सुन लें। अच्छा जी, नुस्खा सबसे पहले सिर्फ दो चीज़ें इसमें आपने लेनी हैं, सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है और इन दो चीज़ों से आपकी जो नफ्स है वो फ़ौरन बाहर आ जाएगा। ये एक हकीम है, हकीम सादुल्ला गिलानी साहब हैं। हकीम सादुल्ला गिलानी वो बहुत मशहूर हकीम हैं। उनका ये बताया हुआ नुस्खा मेरे पास बुक में मौजूद है और उनका नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेहद मशहूर और एकदम नफ्स के अंदर तनाव पैदा करने वाला नुस्खा है, जिससे नफ्स में फ़ौरन टाइटनिंग शुरू हो जाती है और फ़ौरन उसका तनाव शुरू हो जाता है। अगर आपके नफ्स में कजी है, कमज़ोरी है, ढीलापन है, तो उसके अंदर आप मालिश करते जाएंगे तो फ़ौरन आपके नफ्स के अंदर तनाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली मुश्क और उसके बाद चम्बेली, रोगन चम्बेली, चम्बेली का तेल। ये दोनों चीज़ें आप मश्क, जो मुश्क होती है इसको कहते हैं, ये कस्तूरी को कहते हैं मुश्क। ठीक है, अब कस्तूरी अगर आपको असल मिल जाए तो यकीन जाने कि उसके इतने फ़वाद हैं, इतने फ़वाद हैं कि मैं आपको बताते बताते पूरा दिन पूरी रात भी गुजर जाए तो वो भी कम पड़ जाएगी। मुश्क कहते हैं कस्तूरी को। कस्तूरी जो आपने अक्सर उसकी कहानी भी सुनी होगी। जो हिरन होता है ना, हिरन हिरन के जो पीछे होता है, उसको उसमें से निकलती है, पंजाबी में तो उसको मड़का कहते हैं, वो तोक गर्दन के पास होता है, उसमें से निकलती है कस्तूरी। कस्तूरी आपने लेनी है। कस्तूरी अगर आपको असल मिल जाए, अगर बाहर जितने भी हजरात रहते हैं, अगर कस्तूरी आपको असल मिल जाए, आप यकीन जाने कि मर्दाना कमज़ोरी आपसे दूर भागेगी। ठीक है, किसी किस्म की मर्दाना कमज़ोरी नहीं होगी, किसी भी किस्म की आपके अंदर ताकत की कमी नहीं आएगी, आपके अंदर बेपनाह ताकत आएगी। और इसके अंदर डालनी कितनी है, तेल कितना होना चाहिए और इसकी मिकदार कितनी रखनी है, आप ये सुन लें। जो कस्तूरी होगी ना, कस्तूरी आपने जो एक माचिस की जो तीली होती है ना,
माचिस की तीली के ऊपर जो मसाला लगा होता है जिससे आग जलती है, ठीक है, आग जिससे जलती है उतनी आपने कस्तूरी लेनी है। जितना उसके ऊपर मसाला लगा होता है उतना ही आपने कस्तूरी डालनी है। रोगन चंबेली कम से कम 2 चम्मच ले लें, 2 बड़े खाने के चम्मच रोगन चंबेली का डालकर उसके ऊपर से ये इतनी कस्तूरी डाल दें और उसको हल्की आग पर पकाएं। जब वो गर्म हो जाए, कस्तूरी तेल के अंदर मिक्स हो जाए, बिल्कुल हल हो जाए तेल के अंदर, तो उस तेल को उतार लें। ठंडा होने के बाद आलत पर यानी नफ्स के ऊपर, ठीक है, नफ्स की साइडों पर ऊपर की तरफ और जड़ के ऊपर, जड़ जहाँ से नफ्स शुरू होता है, जहाँ पर ये बाल होते हैं जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं, वहाँ उस चीज़ को जड़ कहते हैं, वहाँ पर आपने मालिश करनी है अच्छी तरीके के साथ और साथ ही साथ नीचे कपूरों पर मालिश करनी है। कपूरों पर मालिश करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो मनी होती है उसमें हरारत पैदा हो जाती है। मनी के अंदर हरारत पैदा होती है तो इंसान को शेवत आनी शुरू हो जाती है, होशियारी आनी शुरू हो जाती है, जिससे जो है वो इंसान एकदम नफ्स इंसान का जो है वो तनाव में आ जाता है और आपका ये सारा जो जितना भी नफ्सियाती सिस्टम है, नफ्स का सिस्टम है, ये आपके जहन के साथ मुंसलिक होता है। वो फौरन आपके जहन को मुतमईन करना शुरू हो जाता है, तो फौरन आपको इंतशार आएगा, फौरन नफ्स सख्त हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। इसमें यह नहीं होगा कि आपका अंजाल हो जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अंजाल आपका नहीं होगा, आपका नफ्स तनाव में जरूर आएगा लेकिन आपका अंजाल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा तेल ये मालिश करनी है, ये नहीं है कि पूरा भिगो देना है उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो आपने उसका लगाना है ऑयल, ठीक है जी। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। ये इतना था नुस्खा आज का, निहायत ही मकवी और करार दिया गया है हकीम साहब की तरफ से। और उसके बाद आपने करना क्या है कि कुछ अरसे के बाद वो तिला आपने तेल लगाना है, एक दफा लगा लिया और कम से कम 2 या 3 दिन बाद आपने रुमाल के साथ साफ करके जमा करना है। आपने कपड़े के साथ साफ करके उसके बाद जमा करना है और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको लुत्फ कितना आया हम बिस्तरी के दौरान और आपकी जो ज़ौजा हैं उनको कितना लुत्फ आया। आप यकीन नहीं कर सकते कि इंतहा का यहाँ पर लिखा, इंतहा दर्जे का मकवी है ये तेल, इंसान के लिए बहुत ज़्यादा शहवत का बायस है और ये इंतहाई आपको शहवत प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये था आज का नुस्खा, ये उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इसमें सिर्फ जो एक चीज़ है ना वो कस्तूरी है। कस्तूरी का अगर आपको मिल जाती है तो यकीन जाने के बस सोना है, मैं आपको क्या कह सकता हूँ, इसके अलावा मैं और मेरे पास वर्ड नहीं है। अगर असल मिल जाए तो जो बाहर कंट्रीज में लोग रहते हैं, ठीक है, अगर उनसे आप लेना चाहते हैं तो उनसे ले लें, असल लें, कम से कम असल लेना चाहिए आपको, असल बिल्कुल रियल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब चलते हैं आप लोगों के सवालात की तरफ। सबसे पहले फैजान बेग का सवाल लेंगे। इन्होंने कल मुझे कमेंट किया था कि इतलाम के लिए इन्होंने नुस्खा इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के दौरान इनका इतलाम का मसला ठीक था, जब से इन्होंने छोड़ते गए हैं तो फिर दोबारा इतलाम का सिलसिला शुरू हो गया। इन्होंने 20 दिन इस्तेमाल किया है। आई थिंक यही बंदे यही हैं क्योंकि इन्होंने ही मुझे कमेंट किया था। तो फैजान बेग साहब, आपको मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आपने 20 दिन इस्तेमाल किया है, आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर फिर नहीं होती, अगर आप इस्तेमाल करते रहें, ये इंशाअल्लाह आपको नुकसान के नहीं देगा। केला शहद और केला और शहद वाला जो नुस्खा था, आई थिंक वही उसी की बात हो रही है। तो आप ये इस्तेमाल करते रहें, आपको इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और उसके बाद अगर आपको नहीं भी, मतलब आप छोड़ देते हैं, दोबारा वही कंडीशन आ जाती है, तो फिर मुझे कमेंट करके बताएं मुझे। इसी तरह मैं लाइव स्ट्रीमिंग बनाकर आपको एक नुस्खा बताऊंगा, वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं कमेंट लेता हूँ। सर जैस्मिन ऑयल और चमेली ऑयल एक ही है? जी जी बिल्कुल एक ही है। चमेली को इंग्लिश में जैस्मिन नहीं बोलते हैं, जैस्मिन ऑयल बोलते हैं। 1 मंथ किया, अच्छा फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको इतलाम के लिए। चलें, इतलाम के लिए अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो, जो कल वाली वीडियो है वो मैं इतलाम के हवाले से बना देता हूँ। आपको इतलाम के लिए स्पेशल मैं एक अच्छा सा नुस्खा आपको बताऊँगा। तमाम भाई जितने हैं वो कल मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। मैं इतलाम के हवाले से एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा आपको। आप वो इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो आपको अल्लाह के हुक्म से ज़रूर फ़ायदा होगा। नीयत अपनी साफ़ रखिएगा
और इसको नुस्खे को 1 मंथ प्रॉपरली इस्तेमाल कीजिएगा। लिकोरिया के हवाले से भी इंशाल्लाह नुस्खे बनाऊंगा। आप इस तरह करें कि मेरा चैनल विजिट करें, आप मेरे चैनल विजिट करें और सबसे आखिर में चले जाएं, चैनल के सबसे आखिरी वीडियोस में चले जाएं, वहां पर लिकोरिया के मैंने 12 नुस्खे बताए हुए हैं, आप उनमें से कोई नुस्खा इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा वेट कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको लिकोरिया के हवाले से भी नुस्खा बता दूंगा। सर कस्तूरी को अरबी में आप सर्च कर लें, मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अरबी में इसको क्या बोलते हैं। आप इंटरनेट पर गूगल के ऊपर तो हर चीज़ मौजूद है, आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। आप गूगल के ऊपर सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप वहाँ से सर्च कर लें और मुमकिन है अरब कंट्री में आपको मिल जाए। मोटे होने का नुस्खा, अच्छा मोटे होने के लिए काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे कमेंट किया कि यार को मोटे होने के लिए, अच्छा आप अगर मोटा होना चाहते हैं, मोटा होना क्यों चाहते हैं, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपका जिस्म जो है वो दुबला पतला होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए जिस्म, बल्कि पतला जिस्म ज़्यादा अच्छा रहता है। आप मोटे होकर क्या करेंगे, मोटे होने का नुस्खा, अगर आपने इस्तेमाल कर मोटा होना है तो आप फास्ट फूड इस्तेमाल करें, फास्ट फूड आप इस्तेमाल करें तो 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो मोटे होने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है भाई। अच्छा जी, सुभान साहब थैंक्स भाईजान, वेलकम सर। मौजू बॉस मी, अच्छा खान, अच्छा जी मेरी शादी होने वाली है, इतलाम की बीमारी जी, मैं कल इंशाल्लाह इतलाम के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा खान साहब, आप ज़रूर वॉच करिएगा, ठीक है। सर स्किन पर बहुत दाने निकलते हैं, बहुत तंग गर्मी की वजह से, अच्छा तो आप गर्म चीज़ें छोड़ देना भाई। आपको पता है एक चीज़ मुझे नुकसान कर रही है बिलाल साहब, अगर आपको एक चीज़ नुकसान कर रही है तो आप वो चीज़ छोड़ क्यों नहीं देते। मैं तो ये हैरान हूं ये कि यार आप लोगों को एक चीज़ नुकसान करती है, आप लोग क्यों छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ नुकसान करती है आप उसको दोबारा खाएं ही नहीं, आपके जिस्म पे मुवाफिक नहीं है। अच्छा कलीम रजा साहब, नफ्स को बड़ा करने का तरीका, सर मैं भी यही ऑयल ही बता रहा था, आप मेरी शुरू से वीडियोस वॉच करिएगा, जब अपडेट हो जाएगी तो आपको नुस्खा मिल जाएगा। वालेकुम सलाम जी अरशद साहब, सैयद अशरफ साहब, वालेकुम सलाम जी, थैंक यू, वेलकम जी। मौजू बॉस इंग्लिश में बता दें भाई, क्या बता दें इंग्लिश में आपको। गुलशेर खान सर मेरा कमेंट मिस किया है जी, हुक्म करें जनाब, आप कमेंट करें। अशरफ साहब थैंक यू, आप दुबई से हैं, बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हुक्म करें, कोई मेरे लाइफ को खिदमत हो, हुक्म करें। अच्छा जी, कमेंट्स आना अब काफ़ी हद तक बंद हो गए हैं। जी मैं ज़रूर इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा भाईजान। मिर्ज़ा महमूद साहब, मैं इंशाल्लाह लिकोरिया के हवाले से काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, सर हम यूएसए से लाइव देख रहे हैं जी, थैंक यू सो मच अहमद उस्मान साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। नुस्खा बता दें शादीशुदा के लिए, जी आप काफ़ी सारे नुस्खे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है, आप अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कमज़ोरी है तो आप तब नुस्खा इस्तेमाल करें, वैसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। टाइमिंग का परमानेंट इलाज कोई भी नहीं है, अगर आप टाइमिंग का परमानेंट इलाज करेंगे तो आपको काफ़ी अरसे तक जो नुस्खे जात हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी टाइमिंग एक स्टिल हो जाएगी। कस्तूरी की प्राइस काफ़ी कॉस्टली है, अगर आपको ज़्यादा, अब सारी कस्तूरी तो नहीं ले सकते, थोड़ी सी कस्तूरी ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। काफ़ी कॉस्टली है ये कस्तूरी अगर असल मिले तो, लेकिन ये आप जो नुस्खा मैंने आज आपको बताया, अगर आप ये इस्तेमाल कर लें तो यकीन जानें कि आपको कोई और नुस्खा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें, किस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं, नफ्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस वजह के लिए कर रहे हैं फहद साहब। अच्छा राव साहब इंडिया से हूँ जी, हुक्म सर। आप
पर कोई नुस्खा असर नहीं, इसलिए नहीं करता सर कि आप अपना मिजाज का चेक करवाएं, आपका मिजाज गर्म है या सर्द है या खुश्क है या तर है। आप अपने मिजाज का चेक करवाएं अरसलान साहब, तो उसके बाद जो है वो आप नुस्खा जात कोई भी इस्तेमाल करें, ठीक है। तो तब आप अपने मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच जी। सुभान एसएस साहब काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे हैं और काफ़ी पुराने हमारे व्यूवर्स हैं, सऊदी अरेबिया से हैं। थैंक यू सो मच जी। सर जी नंबर मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि नंबर इस फ़िलहाल माजरत है, बस इतना ही बोल सकता हूँ। अच्छा, टाइमिंग इज़ नॉट गुड फॉर माई वाइफ। अच्छा जी अशरफ साहब, इंशाल्लाह टाइमिंग के हवाले से भी काफ़ी सारे नुस्खे मैंने बनाए हुए हैं, मैं आपको और भी नुस्खे प्रोवाइड करूँगा। अगर आप थोड़ी सी तकलीफ़ कर लें तो मेरी वीडियोज़ के अंदर चले जाएँ, बैक करके चैनल को विज़िट करें, वीडियोज़ के अंदर जाएँ तो काफ़ी सारे पॉपुलर नुस्खे मेरे चैनल पर मौजूद मिलेंगे आपको। आप कोई भी आसान नुस्खा अपनी जो आप बना सकते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें और उसको बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे पहले अपने मिजाज का चेक करवा लें डॉक्टर से कि आपका मिजाज गर्म है या सर्द है, ठीक है। कॉस्ट कितनी है सर? वैसे तो तकरीबन अगर कस्तूरी मिले तो आपको तकरीबन मिलेगी ये 1 तोला आपको मिल सकती है। अगर अच्छी कस्तूरी है तो अच्छी से अच्छी कस्तूरी आपको 15 से 20 हज़ार रुपये तोला मिल जाएगी। तो वैसे आपको तोले की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत थोड़ी सी ज़रूरत है तो आप वो थोड़ी सी भी ले सकते हैं अगर आपको कोई बंदा आपका जानने वाला है तो। जी मैं ज़रूर टाइमिंग का नुस्खा भी बता दूंगा। मनी गाड़ी करने के हवाले से उस दिन मैंने बहुत बेहतरीन नुस्खा बताया था, अगर आप मेरी वीडियोस पीछे प्रीवियसली वॉच कर लें अहमद खान साहब, तो काइंडली पीछे वाली वीडियोस मैं इसीलिए बनाता हूं कि आप मेरी वीडियोस वॉच करें तो इंशाल्लाह आपको मैं ज़्यादा वीडियो इसी टॉपिक पर इसलिए बनाता हूं कि बहुत सारे कमेंट करते हैं कि यार आपको कोई और चीज़ नहीं मिलती। भाई मेरे बहुत, अब देखें आपके सामने लोग मुझे वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि मैं वीडियोस बना चुका हूं। क्यों बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और बार बार मैं वही नुस्खे क्यों बनाता हूं? इसलिए बनाता हूं कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुस्खे प्रोवाइड करूं ताकि आपको जो आसानी हो, जो आपकी आसानी हो, वो आप एक नुस्खा आप चूज़ करके आप वो नुस्खा बना लें। इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुस्खे प्रोवाइड करता हूं। टाइमिंग का परमानेंट इलाज ज़रूर बताएंगे जनाब, इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट कर लें, मैं आने वाली वीडियोज़ आपके सामने लाइव वीडियोज़ बनाकर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन हो और आप उस नुस्खे को इस्तेमाल करें। टाइमिंग के नुस्खे होंगे, मर्दाना ताकत के होंगे, मर्दाना टाइमिंग के, मर्दाना कमज़ोरी के नुस्खे दूर करने के लिए, मनी गाड़ी करने के लिए नुस्खे होंगे। हर किस्म के नुस्खे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जी हुक्म करीम खान साहब, वेलकम सर, वेलकम 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 पर। अच्छा जी आपका टाइम काफ़ी सारा हो चुका है, 20 मिनट की लाइव स्ट्रीमिंग हो चुकी है और दूसरी बात है यहाँ पर अजान का टाइम भी हो चुका है, इसलिए वाइंड अप करते हैं। और ये है कि अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए खून पसीना लगाकर, आप लोगों के लिए मेहनत और जान लगाकर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। सिर्फ मेरी एक कोशिश ही होती है ताकि आप लोगों की इस्लाह हो जाए, आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। एक नुस्खे से किसी एक बंदे को भी अगर फ़ायदा हो गया तो अल्लाह ताला ने मेरी बेहतरी में मेरे लिए वो मुमकिन है कोई बेहतर अल्लाह ताला लिख दे। तो मैं इसीलिए कोशिश करता रहता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह कल इसी तरह आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो जी मैं रंग गोरा करने का भी नुस्खा बताऊंगा डियर वाजिद साहब। तो इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल इजाज़त लेता हूँ आप लोगों से, इंशाल्लाह कल गपशप करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।